हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अटैकिंग रिजेंट्स। टाइप ऑफ अटैकिंग रिजेंट्स होते क्या हैं? जनरली आप इसे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिजेंट में आपके इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और न्यूक्लियोफाइल आएंगे। ये वीडियो आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरली अगर आप किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग रिजेंट होता है। सबस्ट्रेट पे ये अटैकिंग रिजेंट जाके अटैक करता है और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा ही होता है। तो अटैकिंग रिजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो अथवा कोई इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, जो कि जाके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पे अपनी अटैक करते हैं और कोई एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ई जनरली इसे अगर डिनोट करने की बात करें तो अगर कहीं ई प्लस लिखा है ऐसे, तो आप जानेंगे इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यानी इलेक्ट्रोफाइल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई ई प्लस। अब a reagent which can accept an electron pair in a reaction called an electrophilic फाइल। यानी अगर कोई एक ऐसा रिजेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन ही करेगा? कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ए रिजेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए रिएक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा बात पॉइंट है कि आप इलेक्ट्रोफाइल को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन का बहुत इसको प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ऐसे सेंटर पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल जो सेंटर क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी सेंटर पे ज़्यादा रहेगी जो सेंटर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होगा, नेगेटिव सेंटर्स। तो सबसे पहले आप जाने ए रिजेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए रिएक्शन कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, अटैक एज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जनरली का नेगेटिव सेंटर्स। अगला पॉइंट जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। यानी इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। दे मे बी पॉजिटिव आयंस इंक्लूडिंग कार्बोनियम आयन और न्यूट्रल स्पीसीज विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। इन पे जनरली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अथवा कोई ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगी, अथवा इसके अनुसार ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर्स होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। एच प्लस हो गया, सी एल प्लस, ब्रोमीन प्लस, आयोडीन प्लस, NO2 प्लस, R3C प्लस, SO3H प्लस, CH3 प्लस, ये सारे आपके किसकी कैटेगरीज में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यानी एक अगर कहीं मिलेंगे तो उसी सेंटर पर अटैक करेंगे जहाँ माइनस चार्ज होगा अथवा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होगा। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लेकिन याद करेंगे, ऐसा नहीं कह देंगे कि सारे जितने प्लस चार्ज आयंस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे, ऐसा नहीं है। यानी ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हो सकते हैं। अब जितने लुईस एसिड होंगे, आप देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इसके अलावा जितने लुईस एसिड होंगे अथवा जितने ऐसे एसिड होंगे जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, SnCl4 हो गया, BeCl2 हो गया। अगर इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, लुईस एसिड हैं और इसके साथ साथ क्या हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। यहाँ पे देखेंगे आपके फ्लोरीन बोरान, फ्लोरीन बोरान, फ्लोरीन बोरान, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के पास, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इसी अकॉर्डिंग आप एल्यूमिनियम का देखेंगे, इसमें भी यही हाल है। CH3 फ्री रेडिकल्स ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी जनरली इलेक्ट्रोफाइल में ही आता है। अब इस अकॉर्डिंग आप जानेंगे ऑल लुईस एसिड्स
आर इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी लुईस एसिड होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट लुईस एसिड, लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल जो हों लुईस एसिड नहीं होंगे। अब ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए लुईस एसिड का, तो जनरली आप 1 बाय 1 करके नोट्स इसका बनाते चलेंगे कि टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजन में इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, डिफिनीशन क्या होगी, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, ए रीजेंट व्हिच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसा रीजेंट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके उसे क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियस से प्रेम करने वाला। अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे जनरली उसी सेंटर पर अटैक करेंगे जो सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा। दूसरा पॉइंट है, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। सारा आप 1 बाय 1 करके नोट्स करते चलेंगे, ये आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए टीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री, एलटी गेट केमिस्ट्री, केबीएस, एनबीएस सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे मे बी नेगेटिव आयंस इंक्लूडिंग कार्बन आयंस, आर न्यूट्रल स्पीसीज, बिल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे लाइक Cl माइनस Br माइनस CH3 माइनस OH माइनस NH2 माइनस O22 माइनस RCH2 माइनस, ये सारे के सारे स्पीसीज आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। और न्यूट्रल कुछ स्पीसीज हैं जिसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज में आएंगे। वाटर है, अमोनिया है, एल्कोहल्स है, एमाइड है, फास्फिन है, PCl3 है, C2H5OH है, ये सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल, इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। अगला आप देखेंगे आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या है, RMgX है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, यानी C2H5MgCl है, CH3MgBr है, यही दोनों रीजेंट हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। ये भी आपके किसके जैसे बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेंगे। तो ये टर्म आपके कुछ थे, इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे कहते हैं, क्योंकि आने वाली क्लास में हम टाइप ऑफ हेडसन रिएक्शन तब तक नहीं डिस्कस कर पाएंगे जब तक आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब नहीं पता होगा। तो अब हम मिलेंगे इसके साथ ही साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।